दोस्तों, छोटे बच्चे फिल के साथ बचपन से एक सफ़ेद भालू रहता था। इसी कारण से कभी इसे अकेलापन या डर नहीं लगता था। वो सफ़ेद भालू उसके हमेशा हिम्मत देता था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं छोटे बच्चे और भालू की कहानी। यह बच्चा फेलिक्स पोर्टलैंड में एक पानी की टंकी के नीचे रहता था, क्योंकि वहाँ का किराया सस्ता है और उसके मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि उसके पापा घर तक नहीं आते थे। एक दिन उसके घर एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद भालू आ गया। कोई नहीं जानता था कि वह भालू कहाँ से आया। फिर भी उस बच्चे ने उस भालू को खाना खिलाया और उसे एक नाम दिया, जो नाम था बोबो। बोबो उसके साथ हमेशा खेलता और स्कूल भी जाता है। उस बच्चे ने बोबो के साथ मिलकर एक जासूसी एजेंसी खोली, जिसका नाम वह टोटल से डिटेक्टिव रखते हैं। फिर जांच करना शुरू किया कि आखिर ये भालू उसके घर तक कैसे पहुंचा। शायद इसलिए क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। उसे अब तक यह बात समझ नहीं आई है। फिल अपनी बाइक को बेकार समझता है, जो कि उसे उसकी माँ ने दी थी। फिल के दोस्त हैरी आज अपना पसंदीदा चाकू खो दिया था। वह चाकू को खोजने के लिए फिल की मदद लेने आया था। फिल को लगता है कि स्विस नाइफ एक आर्मी नाइफ नहीं है, यह वास्तव में फल काटने के लिए एक छोटा सा है। फिल और बोबो उसे ढूंढने के लिए स्कूल के रास्ते में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध नहीं मिलता। वे अपने दोस्त भालू को स्कूल नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि फिल के टीचर उन दोनों को पसंद नहीं करते थे, खासकर उसके स्कूल के प्रिंसिपल। ज़्यादातर बच्चे आंसर शीट का इस्तेमाल जवाब देने के लिए करते हैं, लेकिन फिल को लगता है कि ये एक ड्राइंग का पेपर है। फिल को लगता है कि इस पेपर का इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि फिल के टीचर इसकी तारीफ नहीं करते। फिर वो ड्राइंग देखकर प्रिंसिपल उसे क्लास से बाहर जाने को कहते हैं। वह अपनी ड्राइंग को जारी रखने के लिए अपने साथ टेबल बाहर की ओर ले जाता है। यह देखकर प्रिंसिपल को और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिल और भालू दोनों दोस्त स्कूल के बाहर ही बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल ने फिल की माँ को बुलाया। माँ ने प्रिंसिपल को बताया कि वह थोड़ा अलग बच्चा है, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी गुस्से में है। प्रिंसिपल ने कहा कि अगले साल फिर वह मिडिल स्कूल में चला जाएगा और वहाँ के लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। उसके क्लास में बहुत बुद्धिमान लोग होंगे। मिडिल स्कूल में फिल को पढ़ाई का बहुत बोझ हो जाएगा। फिल की माँ ने फिल को प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने के लिए कहा। फिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ड्राइंग करने में क्या दिक्कत है। फिल ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर कर घर लौटने लगे। फिल को अभी केवल हैरी के खोए हुए चाकू की चिंता थी। फिल अपने दोस्त भालू से कहता है कि उन्हें इस मामले को सुलझाना होगा। आज क्लास में हैमस्टर की देखभाल करने की फिर भी बारी है। सुरक्षा के लिए उसने सफ़ेद भालू को बाहर ही छोड़ दिया था। बदकिस्मती से एक लड़की पहले से ही हैमस्टर को मार चुकी थी। वह सोचता है कि हैमस्टर के शरीर को चेक करने के लिए घर ले जाना चाहिए। फिर सोचता है कि एनाटॉमिकल से कातिल का पता जरूर चल जाएगा। फिर वह देखता है कि सफ़ेद भालू फिर से मज़े कर रहा है। इस बात पर वह भालू पर रास्ते में गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी जासूसी में मदद करनी चाहिए। फिल के पड़ोसी भालू को नहीं देख सकते हैं। गुस्से में फिल भालू को डांट रहा है। अपने एक दोस्त जियो से हैमस्टर को मारने वाले हत्यारे को गिरफ्तार करने में मदद के लिए कहता है। वह दोनों एक बड़े मोटे आदमियों की कॉस्ट्यूम में एक दुकान में जाते हैं, जहां वह कांच की दुकान को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। एक पुलिस वाला रोज उसके घर आया करता था, क्योंकि उसकी माँ सिंगल थी। वह आदमी रोज फिल के घर आया करता था। ऐसा लग रहा था कि यह फिल का होने वाला सौतेला पिता है। इस बात से थोड़ा डरे हुए फिल को लगता है कि वह आदमी उसकी जासूस एजेंसी में दरार डालना चाहता है। इसलिए वो धमकी देने के लिए उसके पास जाते हैं। इस बार फिल को डॉक्टर के पास भेजा जाता है। डॉक्टर को उसने अपनी जासूसी एजेंसी के बारे में गंभीरता से बताया। उसने बताया कि जासूसी एजेंसी की वजह से उस पर बहुत दबाव है और वो इस बात से बहुत दुखी है। सफ़ेद भालू बाहर खेल रहा होता है। जियो और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों सोचते हैं कि हत्या में किसका हाथ है। फिल के स्कूल में एक करली बाल वाली लड़की रहती थी, जो फिल के नाखूनों को गुलाबी रंग में रंग दिया करती थी। इसके पास जियो के अलावा सफ़ेद भालू भी दोस्त है। बोबो खाने के लिए ट्रक से मछली चुराता है। फिल डॉक्टर से कहता है कि वह अपने सौतेले पिता से नफरत करता है और कहता है कि वह खरगोश का मांस खाता है। डॉक्टर ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। वह चाहता था कि फिल अपनी जासूस वाला काम जारी रखे और कहता है कि तुम्हें जो प्रिंसिपल ने होमवर्क दिया है उसमें एक क्लू छुपा हुआ है। शाम को फिल अपना होमवर्क करने बैठता है। इस बात से उसकी माँ बहुत खुश होती है और फिल से कहती है कि अब उन्हें यह घर छोड़ना होगा, क्योंकि इसका किराया बढ़ने जा रहा है। फिल बहुत परेशान होता है। उसको उसकी जासूस एजेंसी फिर से बंद करना होगा और उसका इकलौता दोस्त उसे छोड़कर चला जाएगा। स्कूल के सभी स्टूडेंट को पावर स्टेशन जाने के लिए एक साथ लाइन में किया जाता है। फिल को प्रिंसिपल पर शक होता है। उसने झट से बोबो को बुलाया। प्रिंसिपल को पानी का प्रेशर उछाल सकता है। अचानक अलार्म बंद होता है। अचानक से उधर ताला खुल जाता है। वह प्रिंसिपल से नफरत करता है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल की मदद करना चाहता था। वह दोनों पानी से बच जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बहुत थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते। फिल उदास है, क्योंकि उसकी सारी कानूनी जिम्मेदारी उसकी माँ को संभालनी पड़ती है। इस बात से फिल की माँ बहुत ज़्यादा नाराज होती है। फिल पूरी तरह से बेबस महसूस करता है कि वो अपने क्लासमेट की मदद नहीं कर पा रहा।
उसने हैमस्टर के शरीर को वापस से लौटाने का फैसला किया। फिर वह बोबो के साथ स्कूल चला गया। वहाँ उसने देखा कि स्कूल में एक नई टीचर आई है और वह फिर प्रिंसिपल को याद करने लगता है। जब भी वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बोबो के अलावा उसके पास कोई नहीं रहता। उसके पापा के जाने के बाद से केवल बोबो ही है जो उसके साथ रहता था। लेकिन उसका घर छोटा पड़ रहा है। इसको अब बोबो को चिड़ियाघर में भेजना होगा क्योंकि वह उसके लिए बेहतर जगह होगी। फिर डॉक्टर को बताता है कि उसे होमवर्क में कोई क्लू नहीं मिला और प्रिंसिपल सर बुरे नहीं है। अचानक उसे केक में एक बग मिलता है। इधर फिल बोबो को खोजने जा रहा है। उसने सबसे पहले अपने सौतेले पिता से मदद मांगी और सोची। उसने अपने सौतेले पिता को भालू को खोजने के लिए चिड़ियाघर चलने को कहा। उसके सौतेले पिता ने उसे चिड़ियाघर ले जाने का फैसला किया और वो दोनों मिलकर उसे खोजने लगते हैं। तभी वो एक पानी वाले हिस्से में जाते हैं और वहाँ वह बोबो को देखता है और वो उसे वहाँ से छुड़ा देता है। वो उसे पता चलता है कि उसका सौतेला पिता बुरा नहीं है, वो वास्तव में बहुत अच्छा आदमी है। रास्ते में जाते हुए उन्हें चोर दिखता है। उसका पिता चोर का सामना कर रहा होता है तो फिल को लगता है कि वह चोर का सामना करने की ताकत उसके पास नहीं है, जिस बात पर वो टेंशन में दिखता है। उसने सोचा कि वह कार चलाएगा और चोर का सामना करेगा। वो कार चलाकर सीधा प्रिंसिपल के घर में घुसा देता है। प्रिंसिपल सर उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद पर पुलिस आ जाती है। उसने उसके पिता को चोर से बचा लिया था। फिल ने अपने सौतेले पिता को जासूसी एजेंसी में शामिल होने का इनवाइट किया था। सौतेले पिता ने भी उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लिया था। ग्रेजुएशन डे पर आत्मविश्वास के साथ वो अपना भाषण दे रहा था और कहता है कि अब वह बहादुरी से मिडिल स्कूल में जाएगा क्योंकि फिल वास्तव में ऑटिस्टिक छात्र है जो समय पर अपने पिता के प्यार के ना मिलने की वजह से एक सफ़ेद भालू को इमेजिन कर रहा था। जब तक वह मनोचिकित्सक से नहीं मिला था तब तक वह समझ नहीं पा रहा था। इसके आसपास के लोगों और सौतेले पिता के प्यार ने इससे इतना बाहर निकाला और प्रेरित किया। तो मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।